बुर्ज मज़ान वालों के लिए भी ये महीना, अक्टूबर का महीना अच्छा है, मुस्बत तब्दीलियाँ लेके आ रहा है। और आपके महीने के आखिर शुरू में ही ओज उतारत का 1 अक्टूबर आ रहा है। 1 अक्टूबर को ओज उतारत है और अतारत आपके बैठे भी आपके फर्स्ट हाउस में है। तो यहाँ पे अतारत को दशा बल भी हासिल होता है, दिमागी सलाहियतें बेहतर होंगी, इमेजिनेशन के लिहाज से, तख्लीकी सलाहियतों के लिहाज से, क्रिएटिव माइंडेड के लिहाज से, नई इनोवेशन, नई तरक्की के मामलों को आप सोच सकेंगे, प्लान कर सकेंगे। और मरकरी की यहाँ पे सलाहियत आपकी बिज़नेस कम्युनिकेशन स्किल्स को भी डेवलप कर सकेगी, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी बूस्ट करेगी चीज़ें। तो अतारत का यहाँ पे होना और हालत ओज में होना अच्छी अलामत है। इसको मज़ीद डेवलप करने के लिए आप अतारत के वज़ाइफ पढ़ सकते हैं। अतारत का तिलिस्म भी इस्तेमाल करके अपने योरा में अतारत की एनर्जी को मज़ीद बूस्ट कर सकते हैं। शर्फ़ कमर भी है, 6 अक्टूबर को आ रहा है, दवा की कबूलियत का ख़ास वक्त है। देखें, शर्फ़ कमर का जो मजमूई वक्त होता है तो वो मखसूस कुछ घंटों का टाइम होता है, लेकिन जब आपके शर्फ़ी बुर्ज में आने की वजह से वो पूरा एक बुर्ज जो पूरा टाइम है वो ब्लेसिंग का टाइम होता है। तो उस वक्त किसी वक्त भी दवा मांग सकते हैं, लेकिन अमलियात के नुक्ता नज़र से मखसूस टाइमिंग के लिहाज से दवा करेंगे, अमल तैयार करेंगे तो उसमें तसीर ज़्यादा पैदा होती है और उसमें भी मखसूस सातें होती हैं। उसमें उसको इस्तेमाल करके आपने कमर की एनर्जी को मज़ीद बूस्ट कर सकते हैं। और अपनी कमर क्यों आपके सबसे करीब तरीन सियारा और आपके रोज़गार के पर हुकूमत करता है, आपके माशी मामलात पर, आपके रिलेशनशिप के मामलात में, यानी हर लिहाज से कमर का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमारे ज़ायचे पर होता है, क्योंकि करीब तरीन होता है और हमारे हेल्थ इश्यूज़ के लिहाज से भी सबसे ज़्यादा असरअंदाज होता है। तो ये आपका है भी 10वें घर का मालिक। 10वें घर में आपके कैरियर को बूस्ट करने के लिए कमर को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। शम्स जो है बुर्ज मज़ान में 17 अक्टूबर को आ जाएगा, यहाँ पे भी आपके फर्स्ट हाउस में आएगा। तो फर्स्ट हाउस में आने की वजह से आपकी एनर्जी, वाइटलिटी में इजाफा हो जाएगा। यहाँ पे शम्स को अगर ज़वाल तो होता है, लेकिन नेचुरल इफ़ेक्ट, नेचुरल कारक होने की वजह से, नेचुरल एनर्जी का, सोल का कारक होने की वजह से आपको सोल में एनर्जी ज़रूर इनपुट करेगा, क्योंकि असेंडेंट में मौजूद है। केतु और राहु बिल तरतीब आपके दूसरे और 8वें घर में मौजूद हैं और यहाँ पे राहु जो है मून के साथ कॉन्जैक्ट भी कर रहा है। थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी का फील हो सकता है। आपके ससुराल के मामले में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। रिसर्च के मामले में आप नई तहकीक, नई मामला की और नई ऑकल्ट साइंस की तरफ जा सकते हैं। तो ये मामला में आपकी बेहतरी आएगी। मुश्तरी की जो है हालत है वो भी मुस्तकीम हो चुकी है। मुश्तरी आपका 13 सितंबर से हालत मुस्तकीम में आ चुका है, ये भी पॉजिटिव साइन है। और जुपिटर आपके 3rd हाउस में बैठा है, यहाँ से आपके 9th हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है। तो आपका भाग्य भी खुलेगा, किस्मत भी खुलेगी और मामलात में बेहतरी आएगी। जुपिटर हालांकि आपका योग कारक नहीं है, लेकिन अपने नेचुरल बेनिफिट के रिजल्ट ज़रूर देता है। नेचुरल बेनिफिट, पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर इनपुट करता है और 9th हाउस पे इंजेक्ट करेगा तो आपका भाग्य खुलेगा और उसमें मामलात में बेहतरी आएगी। सफ़र के मामलात में, विजडम के मामलात में, नॉलेज के बारे में, हाई एनर्जी के बारे में, हाई एजुकेशन के बारे में मामलों में बेहतरी आएगी। उसके अलावा मरी की हालत है, रजत 6th हाउस में है, यहाँ पे थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ काम करने वाले सबॉर्डिनेट हैं जो मुतात अमला है, उनसे भी मुतात रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा नेगेटिव, जब मार्स की नेगेटिव एनर्जी आती है तो तबीयत में एग्रेशन और हाइपरिज्म होता है। उस एनर्जी को आप पॉजिटिव डायमेंशन में यूज़ करें तो मामला में मज़ीद बेहतरी आएगी। सहरा ज़ोरा बुर्ज सुमला में आ जाएगा 23 अक्टूबर को और यहाँ पे थोड़ा सा वीक होता है, डिबिलिटेड हालत में होता है। तो यहाँ पे सहरा ज़ोरा को आपको ज़रूरी है, मैं समझता हूँ कि आप किसी भी तरह का ऐसा लेन देन के मामला जो बैरूनी मुल्क से मुतल्लिक़ लेन देन के मामले, उनमें कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। किसी भी तरह के आप खुफिया अमूर और खुफिया रिलेशनशिप में, क्योंकि 12th हाउस आपके खुफिया तल्लुकात को भी ज़ाहिर करता है, तो इन मामलों में मुतात रहने की ज़रूरत है। अगर आप कोई भी खुफिया तल्लुकात रखते हैं तो सन भी कुछ अर्से के लिए यहाँ पे रहेगा, तो सन और वीनस मिल के आपकी उस चीज़ को हाईलाइट कर देंगे, एक्सपोज कर सकते हैं। तो लिहाजा खुफिया तल्लुकात में मुतात रहने की ज़रूरत है। राहु केतु जो है 23 सितंबर को बिल के तरतीब दूसरे और 8वें घर आ चुके हैं। राहु केतु की एनर्जी को भी मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करें। केतु 2nd हाउस में थोड़ा सा तंग करता है क्योंकि मेल्फिक है। मेल्फिक होने की वजह से आपके माली मामलात में थोड़ा सा इफेक्ट करेगा, तो उन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। अगर लेन देन के मामलात या ऐसी पेचीदगियाँ पैदा हो रही तो थोड़ा सा मामलात में सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। सैटर्न जो आपका योग कारक है वो आपके 4th हाउस में मौजूद है। अगर आपका मून साइन के लिहाज से आपका बुर्ज मज़ान है तो उसमें आपको घरेलू सुकून के लिहाज से थोड़ा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। लेन देन में मामलों में मुतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मून साइन के लिहाज से और असेंडेंट वाइज लिहाज से दोनों में रिज़ल्ट फ़र्क आता है। अगर मून साइन के लिहाज से आपका 4थे घर ये तो ढैये का इफेक्ट आएगा और असेंडेंट वाइज है तो ये असेंडेंट के लिहाज से
4th हाउस में सैटर्न आपको बूस्ट करेगा, क्योंकि रेक योग कारक है, ज़मीन प्रॉपर्टी के मामलों में बूस्ट करेगा, रिलेशनशिप में बूस्ट करेगा, आपके वालिदैन के साथ तल्लुकात में बेहतरी पैदा करेगा। तो ये तमाम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं इसमें। मजमूई तौर पर महीना अच्छा है और इसकी जो हेल्थ को फोकस करते हुए अपने मामलात को तय करें तो मज़ीद मामलात में बेहतरी आएगी। सदक़ात के लिहाज से आपके लिए जो बेहतर है, सफ़ेद परिंदों को आज़ाद करवाएं। सफ़ेद परिंदे जो हैं कबूतरों को आज़ाद करवा सकते हैं, फ़ाख्ता को आज़ाद करवा सकते हैं। इसके अलावा इत्र का सदका मस्जिद में जाके गरीब जो है नमाजी अफराद को उनके जो ज़ोहरा का बार होता है उसके ऊपर आप इत्र लगाएं, वो आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग है, बड़ी एनर्जी है। मोती के फूलों का हार, जो फूलों का गजरे का, ये किसी को गिफ्ट करना, ये भी ज़ोहरा की एनर्जी को बूस्ट करता है, क्योंकि जो वीनस है आपका हसासियत से तल्लुक़ तारा है, खूबसूरती से तल्लुक़ तारा है। तो इन चीज़ों में जब आप इन चीज़ों को एनहेंस करते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, तो रिलेशनशिप में, दोस्ती के मामला में, तल्लुकात में बेहतरी आती है। इसके अलावा किसी शरीके हाथ को सफ़ेद मोती का फूल देना, आप उसके अलावा गुलाब के फूल देना, फूलों का गजरा देना, ये भी बहुत बड़ी एक रेमेडी है इसकी वीनस की। तो मजमूई तौर पर इन रेमेडीज़ को इख्तियार करें तो मामला में मज़ीद बेहतरी आएगी। लक्की स्टोन जो आपके लिए बेहतर है, सफ़ेद पुखराज है, सफ़ेद ज़रकून है, डायमंड है, इनको पहन के अपने एरा को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। लक्की नंबर जो आपके लिए बेहतर है 6 है, 25 है और 32 है। इनको यूज़ करके आप प्राइस बॉन्ड ले सकते हैं, मकान का नंबर ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। बुर्ज अकरब, बुर्ज अकरब वालों की सबसे बड़ी निशानी उनकी तबीयत में खामोशी और इसके अलावा नाक का थोड़ा सा आगे की तरफ मुड़ा होना। अक्सर तजर्बात में दिखाया गया है कि स्कॉर्पियो अफराद के जो है नाक थोड़े से आगे मुड़े की तरफ होते हैं, थोड़ा सा यानी तोता नाक की तरह होते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी निशानी होती है बुर्ज अकरब वालों के लिए। अगर उनका किसी भी बुर्ज अकरब वालों का कोई भी एक साइन आपका असेंडेंट वाइज, मून साइन वाइज या आपका ज़ोडिक साइन, सन ज़ोडिक के लिहाज से अगर आपका बुर्ज अकरब होगा तो आप में ये लाजमी इफ़ेक्ट होगा। खामोश तबा और हालात को मुकम्मल एनालिसिस करते हुए खामोशी के साथ अपना एनालिसिस करते हैं। और किसी शख्स ने अगर किसी चीज़ में रिसर्च करनी होती है या ऑक्यूलर साइंसेस में आला मकाम हासिल करना होता है तो उसके लिए बुर्ज अकरब का एक साइन उनको प्लस पॉइंट होता है। ये आपको वजदानी सलाहियतों का, मख्फी सलाहियतों का भी साइन है और ये आपको बूस्ट करता है इस एनर्जी को हासिल करने में, तरक्की हासिल करने में से। तो बुर्ज अकरब वालों की बहुत ही अच्छी सलाहियतें होती हैं, तहकीकी सलाहियतें, रिसर्च के लिहाज से, जासूसी के लिहाज से, हाईली एनालिटिक ज़हन होता है। इस लिहाज से ये महीना इनके लिए बेहतर है। और क्योंकि केतु का जो है, केतु इनके फर्स्ट हाउस में आ गया, केतु यहाँ पे मोक्ष का कारक है, यहाँ पे आपको बूस्टिंग एनर्जी देगा। खामोशी के साथ अगर मेडिटेशन करें और मामलात में गहराई और रिसर्च की तरफ जाएं तो आपको बहुत से रास्ते आपके खुलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि केतु यहाँ पे अपने पॉजिटिव साइन में है। इसके ऑपोजिट जो है राहु है। राहु आपके 7th हाउस में मौजूदगी दुनिया और दुनियावी लिहाज से आपको मटेरियलिस्टिक गेंस की तरफ लेके जाएगा। आपके सोशल नेटवर्किंग में आपको उन लोगों से फ़वाइद मिलेंगे जिनसे पहले आपको फ़वाइद नहीं हासिल होते हैं, वो भी लोग आपकी तरफ मुतवज्जह होंगे। तो अगर आप केतु को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, असेंडेंट को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपकी जो है राहु जो है वो भी आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा। मून और राहु की कंजक्शन 7th हाउस में बन रही है। यहाँ पे कंजक्शन की वजह से थोड़ा सा रिलेशनशिप में, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप में कुछ कशीदगी परेशानी आ सकती है, या आपके हेल्थ के इश्यूज़ के अलावा शरीकियात आपकी सेहत के मसाइल दरपेश आ सकते हैं, उसमें कॉन्शियस रहने की ज़रूरत। इसके अलावा राहु 7th हाउस में यहाँ पे थोड़ा सा इलीगल एक्टिविटीज़ को शो भी करता है, खुफिया रिलेशनशिप को और एक से ज़्यादा तल्लुकात में भी होने के इम्कानात होते हैं। लिहाजा कोशिश करें कि अपने चादर के तहत, अपने पाँव चादर में रहते हुए रिलेशनशिप में मुतात रवैये का मुज़ाहरा करें, क्योंकि अगर आप इस राहु केतु की नेगेटिव एनर्जी को मिस यूज़ करेंगे तो वो आपको डिट्रैक्ट कर जाएगी और आपको घबराएगी और अंधेरे के रास्तों में ले जाएगी। उसके बाद जो है महीना बुर्ज अकरब वालों का जो तस्यारा अतारत है 1 अक्टूबर को हालत ओज में आ रहा है। आपकी दवा की कबूलियत का ख़ास वक्त है, इस वक्त से फ़ायदा उठाएं। मरकरी की स्कैलन सलाहियतों को बेदार कर सकते हैं, मरकरी से आप तरक्की हासिल कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होंगी। 12वें घर में मरकरी की मौजूदगी यहाँ पे आपको बैरून मुल्क से बेनिफिट्स को भी ज़ाहिर करती है। उनके साथ करेंसी और लेन देन के मामले में बेहतरी आ सकती है। शर्फ़ कमर भी 6 अक्टूबर को आ रहा है। दवा की कबूलियत का ख़ास वक्त है और उस वक्त से खुसूसी फ़ायदा उठाएँ।
शम्स है बुर्ज मीज़ान में 17 अक्टूबर को आपका 12वें घर आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा एंग्जाइटी डिप्रेशन को ज़ाहिर करता है, आपके लाशौर में खौफ पैदा करेगा, थोड़ा सा एंग्जाइटी भी पैदा करेगा, और थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे डिबिलिटेट भी होता है और तो आपके खुफिया दुश्मन हासिद को भी थोड़ा सा बूस्ट कर सकता है, लिहाजा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। मुश्तरी की हालत मुस्तकीम 13 सितंबर को हो चुकी है, ये भी प्लस पॉइंट है। जुपिटर आपके सेकंड हाउस में है और यहाँ पे सेकंड हाउस की मैक्सिमम एनर्जी हासिल होगी। आपकी जो खाना माल बेहतर हो रहा है, आपकी कम्युनिकेशन और ज़बान के मामले में बेहतरी आएगी, माली मामलात में बेहतरी आएगी, माली लिहाज से आपको नई तरक्की अरूज मिल सकता है, फैमिली में ग्रोथ हो सकती है, फैमिली में नए मालूद आ सकते हैं, खाने पीने के मामले में बेहतरी आ सकती है। जो फैमिली की मजमूई विज़डम है, जो आपकी ख़ानदानी जहानत होती है, उसमें इजाफ़ा हो सकता है। और जो जुपिटर जो है आपके यहाँ से 8th हाउस को देख रहा है, तो यहाँ पे जो आपके रिलेशनशिप हैं आपके स्पाउस के साथ और उनके ससुराल के साथ, उनके मामलों में भी बेहतरी आएगी। उसके बाद सेरा ज़ोरा है बुर्ज सुमला में 23 अक्टूबर को आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा सुमला जो हमें विर्गो जो वीनस वीक होता है, वीनस आपके ज़हचे के लिहाज से मारक है, लिहाज से उसको हम अच्छा नहीं समझते, लेकिन यहाँ पे वीनस के नेचुरल बेनिफिट होने की वजह से 10th हाउस में थोड़ा सा वीक होता है। तो यहाँ से शिफ्ट होकर फिर 11वें घर में चला जाए तो सन के साथ भी मिलेगा, और थोड़ा सा यहाँ पे गेंस के मामले में बेहतरी आएगी, आपके सोशल नेटवर्किंग के मामले में बेहतरी आएगी, हासिलात में इजाफा होगा, कुछ नए आपको तरक्की या सोर्स और इनकम जनरेट हो सकते हैं आपके। उसके बाद राहु केतु जो है 23 सितंबर को भी अपने बुर्ज तब्दील कर चुके हैं और 1st और 7th हाउस में आ चुके हैं। राहु केतु की टेंडेंसीज़ को सबसे ज़्यादा अफेक्ट आपको करेगी, क्योंकि केंद्रा के हाउसेस को कंट्रोल कर लेंगे राहु केतु यहाँ पे आके। तो केंद्रा के हाउसेस में कंट्रोल करने की वजह से आपका 1st और 7th हाउस दोनों मुतासर होंगे, और इसकी राहु केतु की पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूरी हासिल करने के लिए ज़रूरी कि मेडिटेशन की तरफ फोकस करें, रूहानियत की तरफ फोकस करें और अपने सेल्फ डिस्कवरी की तरफ फोकस करें। इन मामलों को इख्तियार करने से मामलों में आपकी बेहतरी आएगी। मजमूई तौर पर यह महीना बेहतर है। और 5th हाउस में आपका मार्स है, आपका रूलिंग प्लैनेट है, यानी आपकी तमाम तवज्जो अपने बच्चों की तरफ चली जाएगी, ज़हनी सलाहियतों की तरफ चली जाएगी, अलूम मख्फी की तरफ चली जाएगी। इसके अलावा औलाद, इनाम और जो लोग यंग लोग अफराद हैं उनकी तवज्जो महबूब की तरफ भी चली जाएगी। तो थोड़ा सा इन सारी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है, और इन एनर्जीज़ को बैलेंस करके लेकर चलेंगे तो मामला में बेहतरी आएगी। 3rd हाउस में सैटर्न भी मुस्तकीम हो चुका है 29 सितंबर से, तो ये भी पॉजिटिव साइन है। और सैटर्न आपके लिहाज से योग कारक तो नहीं है, मारक है, बल्कि लेकिन ऑन साइन में लिहाज से आपको थोड़ा सा बेनिफिट ज़रूर पहुँचेगा। तो करीबी रिलेशनशिप के लिहाज में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। 3rd हाउस स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो आपको एफर्ट में भी इजाफा होगा, हार्ड वर्किंग में भी इजाफा होगा, लेकिन वक्त के साथ वो हार्ड वर्किंग आपको गेंस भी देंगी, क्योंकि गेंस का घर भी मजबूत हो रहा है। तो इन मामलात में मजमूई तौर पर महीना बेहतर है। इसको अगर आप बैलेंस एनर्जीज़ को बैलेंस करके चलें तो मामला में मज़ीद बेहतरी आ सकती है। सदक़ात के लिहाज से जो है मंगल के दिन सुरख गोश्त और सुरख दाल का सदका दे सकते हैं। 7 केतु का सदका, जो अगर केतु एंग्जाइटी पैदा करे, अगर आपके नेटल चार्ट में केतु वीक है तो 7 जनाज का मिक्स करके सर से 17 बार के बहते पानी में सदका करें। लकी स्टोन जो आपके लिए बेहतर है मरजान, सुरख, हकीक और गार्नेटिंग के लिए बेहतर है। लकी नंबर जो आपके लिए बेहतर है 9, 18 और 81 है। इनको इस्तेमाल करके अपने यूरो में अपने जो न्यूमरोलॉजी के लिहाज से अपने नंबर्स की एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं। आप अपने के लिए लकी घर ख़रीद सकते हैं, आपके प्राइस बॉन्ड ले सकते हैं, और प्राइस बॉन्ड के लिहाज से अपनी मखसूस सिमतों में जाके अगर आप उसको ख़रीदें तो आपके मामले में मज़ीद बेहतरी आ सकती है, और अनाम के जो है क्लिकिंग पॉइंट ज़्यादा ओपन हो सकते हैं आपके लिए। बुर्ज कौस यानी ड्यूल साइन का मतलब ज़ोजदैन बुरूज ऐसे बुरूज होते हैं जो कि बैक वक्त 2 काम कर सकते हैं। बैक वक्त इनके अंदर दोहरी शख्सियत होती है, हर मामलात में दोहरी कैफियत होती हैं, और बैक वक्त ये रुक भी सकते हैं और बैक वक्त चल भी सकते हैं। ड्यूल साइन पर्सनैलिटी के लिहाज से एक मल्टी डायमेंशन पर्सनैलिटी होते हैं, और ये फायर साइन है बुर्ज कौस के हवाले से। आपने देखा होगा अगर इनके हर बुर्ज के सिंबॉलिक में उसकी पूरी फ़िलॉसफी छुपी होती है, और ये फ़िलॉसफी उस वक्त नज़र आती है, यानी कि अगर आप उसकी छवि को, उसकी तस्वीर को, किसी भी बुर्ज की तस्वीर को अपने सामने रखें तो जो उसका मेन रोल होता है वो उसमें वाज़ह हो रहा है। जैसे कि बुर्ज कौस वालों ने क्या होता है कि हाथ में तीर कमान पकड़ा होता है, यानी हाईली गोल ओरिएंटेड और हाईली इंटेलिजेंट और हाईली फोकस्ड, किसी चीज़ को फोकस करके हिट करने के टारगेट ओरिएंटेड इनके अंदर सलाहियतें होती हैं। इसी तरह फ़लसफ़े के लिहाज से ज़रूरी है कि
कोई भी शख्स एस्ट्रोलॉजी की इन डेप्थ स्टडी करना चाहता है तो उन सिंबॉलिक फॉर्म को ज़रूर देखें। उन सिंबॉलिक फॉर्मों को जब वो जिसमें सितारे मिल के एक मखसूस छवि बना रहे हैं, उस छवि में उस पूरे बुर्ज की पूरी तफसीलात, पूरे उसके मामलात, पूरी उसकी पर्सनैलिटी एनालिसिस और पूरी इन डेप्थ उसकी रीडिंग मौजूद होती है। बहरहाल बुर्ज कौस वालों के लिहाज से स्यारा तारा जो है वो हालत ओज में आ रहा है 1 अक्टूबर को, तो उस वक्त ये अपनी कम्युनिकेशन की स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। कि जो है मरकरी इनके रूलिंग प्लैनेट के लिहाज से इनके एंटी होता है, लेकिन जो मरकरी की अपनी योग कारक सलाहियतें होती हैं, ये बेनिफिक सलाहियतें होती हैं, कम्युनिकेशन की सलाहियतें, उनको बूस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि मरकरी को बूस्ट किया जाए और उसकी एनर्जी से मैक्सिमम यूज़ किया जाए। मरकरी आपके 11th हाउस में है और यहाँ पे ये गेंस के हाउस में है, इस लिहाज से आपको हासिलात और मामलात में मज़ीद बेहतरी आएगी, सोशल नेटवर्किंग में बेहतरी आएगी, सोशल रिलेशनशिप बेहतर होंगे। जुपिटर आपका 1st हाउस में जो है डायरेक्ट हो गया और यहाँ पे बैठ के हंस योग बनाएगा पूरी इंटेंसिटी के साथ, क्योंकि जुपिटर की डिग्रीज़ भी अच्छी हो रही हैं। इस वक्त आप लोहे मुश्तरी या दूसरे मामला से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जुपिटर आपकी तरह केंद्रा का कंट्रोल कर रहा है और केंद्रा में बैठ के यहाँ पे जो मार्स भी आपके 4th हाउस में है और सन आपके 10th हाउस में है। तो यहाँ पे सन को भी दशा बल हासिल हो रहा है। दशा बल होने की से उसकी एनर्जी बूस्ट होगी और ऊपर से आपका जो जुपिटर है स्ट्रॉन्ग होने से आपका केंद्रा स्ट्रॉन्ग हो गया। केंद्रा के स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ सैटर्न भी आपके 2nd हाउस में है और यहाँ पे ये आपके खाने माल को मजबूत कर रहा है। फैमिली मैटर्स में बेहतरी आएगी, फैमिली रिलेशनशिप में बेहतरी आएगी। फैमिली के लिहाज से जो आप मुश्तरका कोई ऐसा लाहेमल तय कर सकते हैं जिसमें मिल के आप कोई कारोबारी मामला तय कर सकते हैं, रोज़गार के मामला, बिज़नेस प्लानिंग कर सकते हैं। तमाम अफराद, घर के अफराद इकट्ठे होकर नई प्लानिंग कर सकते हैं। मकान के लिहाज से बेहतरी है, मकान, ज़मीन, प्रॉपर्टी और इन मामलों में अगर आप बूस्ट करना चाहते हैं, तरक्की हासिल करना है, तो ये भी वक्त आपके लिए अच्छा है। अक्टूबर के लिहाज से जो है जुपिटर भी डायरेक्ट हो गया। जुपिटर आपका जो है 13 सितंबर से डायरेक्ट हो गया और जो सैटर्न जो 29 सितंबर से डायरेक्ट हो गया। यानी दो मेजर प्लैनेट्स जो हैं वो अपने अपने अच्छे साइंस में डायरेक्ट हो गए। उसके बाद जो राहु केतु है वो केतु आपके 12th हाउस में चला गया और राहु जो है आपके 6th हाउस में। तो थोड़ा सा हेल्थ में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। साथ काम करने वाले जो आपके जो अफराद होते हैं वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन हेल्थ के लिहाज से जहाँ से जैसे राहु मून का कॉन्जैक्ट बनेगा तो आपको हेल्थ में इश्यूज़ में कुछ एंग्जाइटी, डिप्रेशन आ सकता है, उसमें मामला में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। और शर्फ कमर भी आपका 6 अक्टूबर को आ रहा है, ये भी पॉजिटिव साइन है। दवा की कबूलियत का ख़ास वक्त है, इस वक्त भी खुसूसी वज़ाइफ हम याद करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। स्यारा शम्स जो है बुर्ज मज़ान में 17 अक्टूबर को जो है वो भी अपना बुर्ज तब्दील करेगा और आप 11वें घर में आ जाएगा। यहाँ पे डिबिलिटेड होता है, तो लिहाजा जो आपको हासिलात हो रहे थे सोशल रिलेशनशिप के लिहाज में, उसमें थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। कुछ आपकी पेमेंट्स रुक सकती हैं, कोई ब्लॉकेज आ सकती है, ऐसे मसाइल आ सकते हैं जिसकी वजह से आपका जो कारोबार में तसलसल चल रहा था उसमें कुछ रुकावटें आ सकती हैं। तो लिहाजा आपको उससे पहले 17 अक्टूबर से पहले अपने सारे मामलात को तय कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। मरी की हालत रजत 4th हाउस में है। 4th हाउस में मार्स की पोजीशन जो मून साइन में क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के मुताबिक जो चौथा घर है वो आपका मून का होता है, तो यहाँ पे मार्स की इंटेंसिटी थोड़ी सी घरेलू बेसुकूनी का बायस बनेगी, मेंटल स्ट्रेस ला सकती है। लेकिन इसके साथ ज़मीन प्रॉपर्टी के मामलों में कुछ आपको बूस्टिंग भी होगी, कुछ मामलों में बेहतरी भी आएगी। और मार्स जो है रिस्पेक्ट आपको 10th हाउस को भी करेगा, तो कैरियर के लिहाज से और ज़मीन प्रॉपर्टी के मामलों में बेहतरी आएगी। इसके बाद स्यारा ज़ोहरा जो है बुर्ज सुमला में 23 अक्टूबर को आ जाएगा। यहाँ पे इसकी जो पोजीशन थोड़ी सी वीक होती है, डिबिलिटेड हालत में होता है, और वीनस की डिबिलिटेड होने की वजह से आपका जो 10th हाउस में जो है वीनस की पोजीशन वैसे ही वीक होती है। यहाँ पे इसको दशा बल भी नहीं हासिल होता और थोड़ा सा वीक भी होता है, और अपने डिबिलिटेड साइन में उनकी वजह से आपको कैरियर के लिहाज से थोड़ी सी रुकावटें आ सकती हैं, कुछ अप्स डाउन आ सकते हैं। कैरियर के लिहाज से थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। और राहु केतु जो 23 सितंबर से आपको शिफ्ट हो चुके हैं 6ठे और 12वें घर में, तो इन चीज़ों को सारा मजमूई तौर पर ये महीना बेहतर है। लेकिन जो आपको वीनस की डेट्स बताई हैं और उसके अलावा जो है आपको मार्स की रेट्रोग्रेशन के लिहाज से 4th हाउस में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो है जो आपके जुपिटर की एनहेंसमेंट और जुपिटर की एनर्जी को सही तरीके से यूटिलाइज़ करने के लिए ज़रूरी है कि जुपिटर के मखसूस सदक़ात दिए जाएँ। उसमें चने की दाल का सदका दे सकते हैं, जो पीले रंग के लड्डुओं का सदका भी दे सकते हैं, दाल रोटी का लंगर भी तकसीम कर सकते हैं। किसी मज़ार पर जाकर रूहानी
ब्लेसिंग हासिल कर सकते हैं, मस्जिद में इमाम साहब की खिदमत कर सकते हैं, मस्जिद में कुरान भी रखवा सकते हैं। ये सारे जो है जुपिटर को एनहेंस करने के, क्योंकि आपका लगन लॉर्ड स्ट्रांग होगा तो केंद्रा भी स्ट्रांग हो जाएगा और आपका त्रिकोण भी स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि लगन से ही सारे मामला चल रहे हैं। और उसके जो जहाँ जहाँ प्लैनेट जो वीक हैं, लगन अगर स्ट्रांग होगा तो बाकी चीज़ों को भी उस पर एस्पेक्ट डाल के कंट्रोल कर सकता है। लिहाजा ज़रूरी है कि लगन लॉर्ड की ब्लेसिंग को मैक्सिमम हासिल किया जाए। अपने उस्तादों की खिदमत करें, क्योंकि जुपिटर का तल्लुक़ आपके ज्ञान से है, उस्तादों से है, रूहानियत से है। तो जितनी आप एनर्जी को बूस्ट करेंगे, रूहानियत के मालूम मख्फ़ी की तरफ, इन चीज़ों की तरफ जाएंगे, उतनी जुपिटर आपका और मज़ीद आपको रिज़ल्ट और ज्ञान देगा और आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, बेहतर करेगा। लकी स्टोन जो आपके लिए बेहतर है, ज़र्द पखराज है, ज़रकून है, संगे मरीम है। इनको इस्तेमाल करके अपने एरा को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। लकी नंबर जो आपके लिए बेहतर हैं 3, 30 और 13 हैं। इनको इस्तेमाल करके आप लकी से अपना प्राइस बॉन्ड और घरेलू मकान वगैरह या कोई भी ज़मीन प्रॉपर्टी या गाड़ी कोई नंबर लेना चाहें तो उस मामले इनको इस्तेमाल करके मज़ीद कामयाबी हासिल की जा सकती है। बुर्ज जद्दी वालों के लिए भी अक्टूबर का महीना मुस्बत तब्दीलियों का महीना है। आपका योग कारक सारा जो अपना ज़ाती सितारा है वो 29 सितंबर से हालत मुस्तकीम में आ चुका है। कोई भी सितारा जब हालत रजत में हो या गरूब की हालत में हो तो ये दोनों हालतें उसके लिए नेगेटिव होती हैं। हालत रजत में जो उस वक्त बच्चे पैदा होते हैं वो पेंडिंग कर्मा को इफेक्ट भी लेके आते हैं। मज़ीद इसके अलावा हालत रजत में तो सितारा ज़मीन के करीब तरीन आ जाता है तो उससे उसकी एनर्जी इंटेंसिटी में बढ़ जाती है। आप ये देखें कि ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की ज़्यादती या कमी दोनों हालतें मुनासिब नहीं है। अगर कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगी तब भी वो अपनी हाई एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, हाई आउटपुट देगी। और आप देख लें गाड़ी ले लें या मोटरसाइकिल लें, कोई भी चीज़ कन्वेंस ले लें, अगर आप उसको ज़्यादा स्पीड से भगाएंगे तो उसकी इंजन पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा। इसी तरह जो उसकी स्मूथ और न्यूट्रल नेचुरल हालत है वो उसकी हालत मुस्तकीम में है। तो हालत मुस्तकीम में कोई भी एनर्जी बैलेंस तरीके से इंसानी एरा पे असरअंदाज होती है और मुनासिब तरीके से उसकी रिज़ल्ट देती है, क्योंकि दोनों हालतें किसी चीज़ की शिद्दत भी और किसी चीज़ की कमी दोनों हालतें गैर मुनासिब हैं, गैर फितरती हालतें हैं। तो अब ज़्यादा ज़ोहल जो है फर्स्ट हाउस में आके आपकी फर्स्ट हाउस की असेंडेंट पे मैक्सिमम एनर्जी देगा और आपका यहाँ पे शश योग बनाएगा। शश योग यहाँ पे आने की वजह से आपकी जिनके पैदाइशी जायचे में ज़ोहल की सेटन की पोजीशन अच्छी थी उनको बहुत बेनिफिट पहुँचेगा। ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से, सियासत के लिहाज से, पॉलिटिकल लिहाज से, आपकी ग्रोथ के लिहाज से, और आपके केंद्र को कंट्रोल कर लेगा। तो केंद्र का कंट्रोल होगा तो आपका सेटन जो है आपके मैक्सिमम अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। इसी तरह जो मार्स है वो आपके 3rd हाउस में है और यहाँ पे वो रेट्रोगेशन है, रेट्रोगेशन की हालत में एफ है। तो थोड़ा सा आपके करीबी रिश्तेदारों के साथ कुछ इख्तलाफात अताशरों की कैफियत आ सकती है। कम्युनिकेशन लेवल से मसाइल आ सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया में कुछ मसाइल आ सकते हैं। इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। राहु और मून जो है 5th हाउस में है। यहाँ पे आपकी राहु मून की वजह से आपकी औलाद इनाम के मामले में थोड़ा सा उतार चढ़ाव कुछ दिनों के लिए वेरिएशन आ सकती है। राहु जो है भी अपना साइन चेंज कर चुका है और 5th हाउस में आ चुका है और केतु आपके 11th हाउस में आ चुका है। आपकी ये दोनों हाउसेस इसके लिहाज से, राहु केतु के लिहाज से अपने ऑन साइंस में समझे जाते हैं और पॉजिटिव हाउसेस समझे जाते हैं और यहाँ पे ये शर्फ की हालत में होते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके नेटल चार्ट में इनकी पोजीशन क्या है। अगर नेटल चार्ट में इनकी पोजीशन अच्छी है तो यहाँ पे ये आपका राहु केतु भी अपनी मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम आउटपुट दे सकेंगे आपके, और आपके औलाद इनाम के मोहब्बत के मामले में बेहतरी आएगी। रुके कामों में रुकावटें दूर हो सकेंगी। 11वें घर में होगा तो सोशल नेटवर्किंग में बेहतरी आ सकती है। ऐसे लोग जो का तल्लक अलूम मख्फी से हो, रूहानी से हो, वो उनकी तरफ अब दिल माइल होगा। आप उनके साथ एक इंटरलिंक कनेक्शन महसूस कर सकेंगे आपका। उसके बाद मुश्तरी की हालत भी मुस्तकीम हो चुकी है। 13 सितंबर से मुश्तरी भी आपके जो है 12th हाउस में जुपिटर की पोजीशन अच्छी नहीं समझी जाती। लेकिन यहाँ पे जुपिटर और जो वीनस है दोनों को 12वें घर में एक बिग बली इफेक्ट होता है। यहाँ पे दोनों जो प्लैनेट्स हैं वो अपने नेगेटिव 12वें घर के इफ़ेक्ट के साथ साथ अपने पॉजिटिव भी इफ़ेक्ट देते हैं, क्योंकि ये 12वां घर आपके लाशोर का घर, आपके खुदा का घर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे इसके अलावा बेडरूम का घर भी कहा जाता है। ये जो मियाँ बीवी शरीक शादी के बाद एक कमरे में इकट्ठे होते हैं तो उसका जो घर है, उनकी ज़वाजी सुकून और उनकी प्लेजर, हैप्पी प्लेजर मिलती है, वो भी इस घर से मुनस्बत है। तो यहाँ पर जुपिटर वीनस जो है अच्छी अलामतों में लिए जाते हैं।
और आपको बैरून मुल्क से आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। बैरून मुल्क से आपको ज़रिए आमदन और उसके सोर्स और कोई एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। सैरा ज़ोहरा जो है बुर्ज सुमरा में 23 अक्टूबर को आ जाएगा। यहाँ पे इसकी पोजीशन थोड़ी सी वीक होती है, डिबिलिटेड हालत में होता है, हालत हाबूत में कमज़ोर होता है। तो यहाँ पे 8th हाउस में वीनस की पोजीशन जो है थोड़ी सी वीक हो जाएगी। और आपके जो रिलेशनशिप के साथ ससुराल से मुतल्लिक़ रिलेशनशिप के और दूसरे इश्यूज़ हैं, ऑकल्ट सेंसेस के मामला और खुफिया अमूर और हेल्थ के इश्यूज़ में थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। राहु केतु जो है 23 सितंबर को 5th और 5वें और 11वें घर में आपको शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये मजमूई तौर पर आपका जो बुर्ज जद्दी वाले जो पिछले दिनों स्ट्रेस की हालत में थे, रेट्रोग्रेशन की वजह से उनको 12वें घर का इफेक्ट आ रहा था, वो अब ये 29 सितंबर के बाद उनकी बूस्टिंग का टाइम शुरू हो गया। और जो जहाँ पे उनके काम रुके थे उन रुकावटों को दूर कर सकेंगे, मामले में मज़ीद बेहतरी आएगी और एनर्जी को आपने एक साथ एक पॉजिटिव एनर्जी ऑरा में महसूस करेंगे। क्योंकि सैटर्न आपका योग कारक है, ये आस्ता आस्ता आपको ग्रोथ देगा, आस्ता आस्ता तरक्की देगा। और जिस तरह आपकी ये डिग्रीज इसकी सैटर्न की मूव करेंगी, आगे चलेंगी, तो सैटर्न आपका मजबूत होता जाएगा और आपको इसके पूरी तनकों को उठा लेगा। तो जहाँ पे जिन ये 3री 7वीं 10वीं नज़र जिन घरों पर रिस्पेक्ट डालेगा, उन घरों की एनर्जीज़ को एक्टिवेट कर देगा। सदक़ात के लिहाज से जो आपके लिए बेहतर है, काले माश, सरसों का तेल और काले तिल, जिनके पैदाइशी ज़ायचे में सैटर्न की एनर्जी है वीक है, और उनको इन सदक़ात का ज़रूर तरतीब देनी चाहिए। हर हफ्ते के दिन ये सदका ज़रूर देना चाहिए। और इसके अलावा पीपल के दरख्त के नीचे हर अमावस की रात को एक दिए का सदका भी दे सकते हैं। पीपल बेसिकली ऐसा दरख्त होता है कि जो 24 आवर आपको ऑक्सीजन देता है, हर वक्त आपको एक सांस की एनर्जी फील होती है। और दुनिया में इंसानी ज़िंदगी के लिए, बका के लिए ऑक्सीजन की मौजूदगी ज़रूरी है। तो वहाद ऐसा दरख्त है जो हर वक्त आपको 24 आवर जो है आपको ऑक्सीजन देता है। इसके अलावा एक और भी इम्पोर्टेंट बात बता दें कि जब नेवले और कोबरा की जो लड़ाई होती है, तो जो है जब कोबरा नेवले को काटता है तो नेवला उस वक्त जो अपने जहर से बचाव के लिए पीपल के दरख्त की जड़ को चूसता है आके, ताकि उसकी वो शाम की नेगेटिव एनर्जी को भी ख़त्म कर देता है, जहर को भी ख़त्म कर देता है। तो पीपल के दरख्त की जो अमावस की रात आप उसको ये अमल करते हैं, तो उससे आपको बेनिफिट ये होता है कि जो उसकी पीपल के दरख्त की जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो लोग वहाँ पे रेमेडी करते हैं उसकी वो सैटर्न की 60 नहुसत से बच सकते हैं उस वजह से। इसके अलावा जो है लकी स्टोन आपके लिए बेहतर है, नीलम है, स्याह की संगे हदीद है, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी आपका यूरा स्ट्रॉन्ग होगा। लकी नंबर जो आपके लिए बेहतर है 8, 17 और 26 हैं, इनको भी अपने मकासद में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइस बॉन्ड ख़रीदने के लिए कोई आप घर का नंबर ख़रीदते हैं, प्लॉट ख़रीदते हैं, इन तमाम मामलों में बेहतरी आपको तरक्की कामयाबी देगी इंशाअल्लाह। बुर्ज दल वालों के लिए भी अगस्त का महीना नई तब्दीलियों का महीना है। आपका रूलिंग प्लैनेट जो है 12वें घर बैठा है। 12वें घर में कोई भी सितारा अपनी क़ुव्वत को खो देता है। यानी इसको इस नज़रिए से समझा जा सकता है कि जब आप एक अपनी सही डायमेंशन में जा रहे हैं, अपने ज़ाती घर में मौजूद हैं, और ज़ाती घर को छोड़ने के बाद आप ऐसे घर में चले जाते हैं जहाँ पे आपके हाथ पाँव को बांध दिया जाए, आपकी एनर्जी को स्नप कर दी जाए, ब्लॉक कर दिया जाए, तो आप अपने लिए वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होंगे, आपको उस रिज़ल्ट नहीं मिल सकता। हालांकि 10वां घर जो आपके 11वें से 10वां घर जो है यानी 12th हाउस जो है आपका, वो भी आपका ऑन साइन है, यानी कैप्रिकॉर्न ही है, और उसका रूलिंग प्लैनेट भी सैटर्न ही है। लेकिन यहाँ पे इसकी नेगेटिव एनर्जी जो है ब्लॉक हो जाती है, यानी उसकी एनर्जी यहाँ पे ब्लॉक हो जाती है, और ये नेगेटिव अपने आप को फील करता है, क्योंकि 12th हाउस के इफेक्ट्स आते हैं इस लिहाज से। लेकिन वक्त के साथ साथ जिस तरह ये अब मूव करेगा और इसकी जो इंटेंसिटी में फ़र्क भी आया, क्योंकि 29 सितंबर के बाद ये हालत मुस्तकीम में आ चुके हैं। तो मुस्तकीम में आने के बाद थोड़ा सा ये आगे की तरफ देखेगा, क्योंकि सियारे हमेशा अगले घर की तरफ देखते हैं, तो ये आस्ता आस्ता अपने घर की तरफ देखना शुरू कर देगा, और फिर आस्ता आस्ता जिसकी डिग्री मूव होते हो जाएंगे। तो क्योंकि 12वां घर जो है रिप्रेजेंट करता है आपके 60 की नहुसत को भी ज़ाहिर करता है, तो इसमें अखराजात में इजाफा, ज़हनी दबाव, परेशानियाँ, आपके माली मामलात, मुश्किलात, और ऑन साइन के रिज़ल्ट होने के बावजूद भी 12वें घर के इफ़ेक्ट लाजमी आते हैं। तो इस तरह का एक मिक्स कन्फ्यूज़ सिचुएशन पैदा हो जाती है। इस मसले से बचने के लिए ज़रूरी है कि सैटर्न के सदक़ात दिए जाएँ, जिसमें स्याह परिंदों को आज़ाद करवा सकते हैं, काले कपड़े का सदका दे सकते हैं, काले बकरी की सिरी का सदका दे सकते हैं। इन सदक़ात को मुसलसल हर हफ्ते दें,
ताकि आपकी नेगेटिव एनर्जी, 12वें घर की जो नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि अपनी पर्सनैलिटी से आप पीछे चले गए हैं, यानी आपका जो फिज़िकल असेंडेंट है उससे आप पिछले घर में मुंतकिल हो चुके हैं, तो उसको दोबारा उस पर्सनैलिटी को उस असेंडेंट के साथ जोड़ने के लिए इन सदक़ात की रेमेडीज़ करेंगे तो मामला में बेहतरी आएगी। उसके बाद आपका जो है मार्स आपके सेकंड हाउस में मौजूद है। यहाँ पे मार्स की पोजीशन जो है भी नेगेटिव है यहाँ पे, क्योंकि रेट्रोगेशन की वजह से मार्स की एनर्जी जो है ज़्यादा आपके सेकंड घर को मुतासर करेगी, क्योंकि सैटर्न भी मार्स को यहाँ पर देखेगा तीसरी नज़र से। तो यहाँ पे सैटर्न की जो नेगेटिव एनर्जी और मार्स की जो हाई एनर्जी जो है थोड़ा सा आपके घरेलू मामलों में इंतशार पैदा करेगी, खिलाफत लाएगी, माली मामलों में भी उतार चढ़ाव की कैफियत लाएगी। इन सारे मामलों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा बुर्ज दल वालों के लिए जो पॉजिटिव टाइम है, एक तो 1 अक्टूबर को है। 1 अक्टूबर अपनी दवाएँ अतारत हालत ओज में आ रहा है इस वक्त। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और 9वें घर की बागियों को एक्टिवेट करने के लिए ये ख़ास वक्त है। उस वक्त आप खुशी दवा वज़ाइफ अमलियात कर सकते हैं और मरकरी का तिलिस्म भी बनवा के पास रख सकते हैं, तो उससे आपकी एनर्जी बूस्ट होगी। जो ज़हनी तौर पर स्ट्रेस आया है वो उस स्ट्रेस से भी निकल सकेंगे। शर्फ़ कमर जो है 6 अक्टूबर को है, दवा की कबूलियत का ख़ास वक्त है, उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और शर्फ़ कमर में जो खुसूसी वज़ाइफ अमलियात, रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए, तरक्की कामयाबी के लिए, आपको घरेलू सुकून के लिहाज से, क्योंकि 4th हाउस में आपका ये शर्फ़ कमर होगा, तो यहाँ पे घरेलू सुकून जो आपको डिस्टर्ब हो उसको भी इन्हेंस करने के लिए, घर में एक स्पिरिचुअलिटी माहौल पैदा करने के लिए वक्त बहुत मुनासिब है, मुबारक वक्त है। शम्स जो है बुर्ज मीज़ान में आपको 17 अक्टूबर को आ जाएगा और ये 8वें घर में आए 9वें घर में आएगा। 9वें घर में आने की वजह से यहाँ पे आपके किस्मत के ये जो मामला तो उसमें भी थोड़ी डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। 7th हाउस में सन जो है वीक है, 9th हाउस में बुर्ज मीज़ान में यहाँ पे थोड़ा वीक होता है, डिबिलिटेड हालत में होता है। तो यहाँ पे डिबिलिटेशन की वजह से ये होगा कि आपके जो कामों में जो कुछ इंटेंसिटी और कुछ परेशानियाँ मामलात आ सकते हैं जो कि आपकी ग्रोथ को थोड़ा सा रोकेंगे, ब्लॉक पैदा करेंगे उसमें। तो उसके लिए शम्स के जो है उसी सदका दे सकते हैं, शम्स के लिए गंदम का सदका दे सकते हैं। और दूसरा जो है सूरज को पानी देने का भी एक रेमेडी होती है कि सूरज की सुबह के वक्त सूरज शम्स अदा करें और सूरज को पानी दें, तो ये भी एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी। इससे करने से भी शम्स की एनर्जी को बूस्ट किया जा सकता है। मरीज़ की हालत जो है हालत रजत दूसरे घर में वो भी डिस्टर्ब कर रही है और आज के साथ आपको यहाँ पे 2nd हाउस को भी डिस्टर्ब करेगी। इसके साथ मार्स जो है 7th एस्पेक्ट जो है आपके ससुराल के 8th हाउस पर भी डाल रहा है, तो आपके हेल्थ इश्यूज़ में भी कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। करीबी रिश्तेदारों और ससुराल के मामलों में भी मुतात रहने की ज़रूरत है। सहरा ज़ोहरा बुर्ज सुमला में 23 अक्टूबर को शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे ये इसकी भी डिबिलिटेड हालत है। तो यहाँ पे डिबिलिटेड होने की वजह से सहरा ज़ोहरा की नेगेटिव एनर्जी भी फील होगी। आपको कोई इस दौरान कोई लग्जरी चीज़ें लेते हैं या मकान या प्लॉट या कोई ऐसी चीज़, तो उसमें थोड़ा सा आपको कुछ मेंटली तौर पे प्रिपेयर होना चाहिए, कोई ऐसे इश्यूज़ ना आए जो कि धोखाधड़ी या परेशानी की तरफ लेके जाएंगे चाहिए। राहु केतु भी शिफ्ट हो चुके हैं 23 सितंबर से और 4th और 4थे और 10वें घर आ चुके हैं। तो 4थे 10वें घर के आने की वजह से यहाँ पे आपको ज़मीन प्रॉपर्टी के इश्यूज़ आ सकते हैं। इसके अलावा जो घरेलू सुकून में डिस्टर्बेंस आ सकता है। राहु जो है 4th हाउस में आके एक ख़ास तरह की जो है नेगेटिव एनर्जी को भी घर में रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे इसमें वास्तु दोष भी कहते हैं राहु के 4th हाउस की वजह से। तो वास्तु दोष यहाँ पे एक्टिवेट होने से ये होगा कि आपके घर में एक नेगेटिव एनर्जी का माहौल भी जनरेट हो सकता है, जिसको आप उसी वज़ाइफ अमलियात या घर का हिसार करके ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मजमूई तौर पर ये महीना उतार चढ़ाव की कैफियतों को ज़ाहिर करता है, मिले जुले रुझानत को ज़ाहिर करता है, लिहाजा थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। जुपिटर आपके 11th हाउस में बैठा है, यहाँ पे ये आपको गेन देगा क्योंकि डायरेक्ट हो गया। तो कुछ जुपिटर की जहाँ जहाँ एस्पेक्ट्स पड़ेंगे 5वीं 7वीं नज़र जहाँ जिन ग्रहों पर पड़ेगी वहाँ पे ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लेकिन ये है कि आपका ये जो अपना ज़ाती सितारा 12वें घर में इफ़ेक्ट देने से मजमूई तौर पर हालात में मामलात में उतार चढ़ाव की कैफियत रहेगी। तो मिले जुले हालात में से अपना रास्ता बनाने के लिए ज़रूरी है कि खुद पर रेमेडीज़ करें, सदक़ात जो दिए हैं वो बताएं वो दें। लकी स्टोन पहने अपना लाजवर, स्याकीक और एमेथिस्ट, ये स्टोन आपको लगते हैं। इनको पहनने से आपका यूरा स्ट्रॉन्ग होगा, डिसीजन मेकिंग में आसानी पैदा होगी और आपके मामलों में बेहतरी आएगी। लकी नंबर जो आपके लिए जो मकान ख़रीदने के लिए या प्लॉट ख़रीदने के लिए या गाड़ी ख़रीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो 4 है, 4, 9 और 57 है। इनको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। पाइसिस बुर्ज हौत
बुर्ज हौत वालों के लिए भी ये महीना मुस्बत तब्दीलियों का महीना है। आपका रूलिंग प्लैनेट जो है डायरेक्ट हो चुका है और 10वें घर में है। 10वें घर में यहाँ पे ये हंस योग बना रहा है और बड़ी अच्छी हालत में है। जुपिटर और सैटर्न जो हैं ऐसे बड़े सितारे हैं, जब भी किसी जायचे में पॉजिटिव हालत में हो, डायरेक्ट हालत में हो और अपनी एनर्जी को सही कंसीव करवा रहे हो तो ज़िंदगी में बहुत सी मुस्बत तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। पाइसिस वाले इमोशनल पर्सन्स होते हैं, काहे इनके ज़िंदगी में एक जज्बात से बड़ा एक पहलू बहुत ख़ुसूसी अहमियत का हामिल होता है। जिस तरह कैंसरियन का जज्बाती पहलू है, इसी तरह इनका भी जज्बाती पहलू बहुत ख़ुसूसी अहमियत का हामिल होता है। ये जज्बात के साथ ज़हानत को भी मरकूज़ मद्देनज़र रखते हैं और अपनी इंटेलिजेंटी को इस्तेमाल करते हुए और अपने इमोशंस को सही तरीके से ड्राइव करें तो ज़िंदगी में बहुत तरक्की अरूज हासिल कर सकते हैं। अब बुर्ज हौत वालों के लिए 1 अक्टूबर को तारत का जो है हालत ओज आ रही है। उस वक़्त आप कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं और अपनी मरकरी की स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस के साथ मरकरी की जो इमोशन, मरकरी की जो सलाहियतों को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए आप मरकरी का तिलिस्म इस्तेमाल कर सकते हैं और मरकरी की खुसूसी तौर पर लोहो इस्तेमाल करके अपने मामलों में मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं। मरकरी आपका जो है 4th हाउस का योग आपके 4th हाउस का सितारा है, 4th हाउस का रूलिंग प्लैनेट है और 4th को भी ड्राइव करता है और ये 6th को भी, ये 7th को भी ड्राइव करता है। यानी चौथा और 7वां घर दोनों इंपॉर्टेंट है, केंद्रा के घर दोनों इंपॉर्टेंट हैं। एक घर आपके ज़मीन प्रॉपर्टी और घरेलू सुकून को ज़र करता है और एक घर आपके करीबी जो शरीके हाथ और शराकत दारी के मामला को ज़र कर। दोनों घर ये ताकतवर होने की सूरत में आपकी मरकरी को मैक्सिमम एनर्जी हासिल करने की वजह से आप इन मामलों में तरक्की अरूज हासिल कर सकते हैं, मामलों में आसानी पैदा कर सकते हैं। शर्फ़ कमर भी 6 अक्टूबर को है, दवा की कबूलियत का ख़ास वक्त है, इससे भी खुसूसी फ़ायदा उठा सकते हैं। शम्स जो है बुर्ज मीज़ान में 17 अक्टूबर को आपके 7वें घर में से जो है 8वें घर में मुंतकिल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी शम्स की तब्दीली थोड़ी सी हालात और मामलात में थोड़ी सी तब्दीलियाँ और थोड़ी सी तनकीदी लिहाज से मसाइल लेके आएगी, क्योंकि 8वें घर में शम्स की पोजीशन जो है वीक होती है और यहाँ पे शम्स जो है डिबिलिटेड अपने बुर्ज में भी है। तो लिहाजा ख़ुसूसी तौर पर अपने शरीके हाथ के साथ रिलेशनशिप के मामलों में, उसकी हेल्थ इश्यूज़ के मामलों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। ससुराल से मुतल्लिक़ मामलों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। ऑकल्ट सेंसेस के मामलों में मुतात रहने की ज़रूरत है। मरीख़ की हालत रजत जो है 1st हाउस में आपकी हो रही है और फर्स्ट हाउस से मार्स जो है 7th को एस्पेक्ट करेगा। मार्स की हाई एनर्जी की वजह से तबीयत में एग्रेशन और हाई एनर्जी महसूस होगी, गुस्सा चिड़चिड़ापन भी महसूस हो सकता है। लिहाजा इस चीज़ को, इस एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। यानी अगर आप अपनी जुपिटर की एनर्जी को, अपने जुपिटर की विजडम को, एनर्जी को बूस्ट करते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, तो साथ मेरे जो मार्स की नेगेटिव एनर्जी है जो हाई इंटेंसिटी की तरफ लेके जाती है, शिद्दत पसंदी की तरफ लेके जाती है, उन दोनों को बैलेंस करें तो आप अपनी जिस्मानी तवानाई को भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी ज़हनी सलाहियतों को भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और एक इस्तेमाल करते हुए तरक्की अरूज हासिल कर सकते हैं। मुश्तरी की हालत मुस्तकीम 13 सितंबर को हो चुकी है और आपकी 10वें घर में मुस्तकीम हुआ है, पॉजिटिव अलामत है। हंस योग यहाँ पे बना रहा है। हंस योग बनने से आपके कारोबारी मामलात में, आपकी कैरियर के मामलात में, कर्म के मामलात में, आपके जो समाजी हैसियत है उस मामलात में बेहतरी आएगी। लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे, लोगों के साथ आपका इंट्रैक्शन बेहतर हो सकेगा। सैटर्न भी आपका 11th हाउस में मौजूद है और यही भी डायरेक्ट हो चुका है 29 सितंबर को। तो यहाँ पे सैटर्न की पोजीशन जो है आपके सोशल नेटवर्किंग के मामले में बेहतरी करेगी। सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग और माशरती शनाख्त और हसीयत और दोस्तों का हसूल, इन तमाम मामलों में बेहतरी आ सकेगी। सियारा ज़ोहरा बुर्ज सुमला में 23 अक्टूबर को आ जाएगी। यहाँ थोड़ा सा वीक होता है, डिबिलिटेड हालत में होता है और ये 7th हाउस में आएगा तो थोड़ा सा यहाँ पे शरीकियात के साथ कुछ इख्तलाफत पैदा हो सकते हैं, शराकती मामलों में इख्तलाफत पैदा हो सकते हैं। स्पाउस के साथ कुछ जो मार्स की एनर्जी और वीनस की एनर्जी एक दूसरे को जो है अट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा मार्स की जो नेगेटिव एनर्जी हिट करने से 7वें घर को तबीयत में एग्रेशन और स्पाउस के साथ कुछ लड़ाई झगड़े के इख्तलाफात हो सकते हैं। इनमें कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। राहु केतु 23 सितंबर को आपको घर शिफ्ट कर चुके हैं और तीसरे जो 9वें घर में मुंतकिल हो चुके हैं। तो यहाँ पे राहु की पोजीशन जो है आपकी करीबी रिश्तेदारों और करीबी छोटे सफ़रों के मामलों में बेहतरी लेके आएगी।
इसके अलावा राहु मून जब कंजक्ट करेंगे तो थोड़ा सा ऐसे रिश्तेदार भी आपको मिल सकते हैं जो कि आपके साथ बैक बैटिंग कर सकते हैं, आपकी लेग पुलिंग कर सकते हैं, क्योंकि राहु मून का जो कंजक्ट है यहाँ पे आपके ग्रहण दोष का बायस भी बनेगा। तो लिहाजा आपके नेगेटिव एनर्जी से बचने की ज़रूरत है। मजमूई तौर पर महीना बेहतर है। जुपिटर की एनर्जी को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करते हुए, अपने वजदान और ज्ञान को बढ़ाते हुए, अपनी माशरती सलाहियतों को बेहतर करते हुए तरक्की अरूज हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपके ज़ायचे के घर कमज़ोर हैं उनकी मैनेज करने के लिए खुसूसी सदक़ात दे सकते हैं। उन सदक़ात में आबी मखलूक को खाना डालना है, मछली को खुराक डाल सकते हैं। जुमे के दिन जर्द कपड़े और चने का सदका दे सकते हैं। केतु की अगर नेगेटिव एनर्जी इफ़ेक्ट करे तो हशरात को खुराक डालें। इन चीज़ों के करने से आपके मामलों में मज़ीद बेहतरी आएगी। लकी स्टोन जो आपके लिए बेहतर है संग यशब है, ज़ुमरत है, ज़र दकीक है। और लकी नंबर जो आपके लिए बेहतर है 30, 13 और 77 है। इनको यूज़ करके अपने मामलों में मज़ीद बेहतरी कर सकते हैं। उम्मीद है नाज़रीन आपको 12 बुरुज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई कमी है तो और अपना कमेंट ज़रूर अपना शेयर कीजिएगा ताकि हम उसको मज़ीद बेहतर कर सकें। और हमारी वीडियो को और लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद बेहतर काम कर सकें। आपका शुक्रिया। एम ए शामी।